अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इस्लामिक डिस्कवरी स्टूडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत सैयदना हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, ये सन 2 हिजरी की बात है कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हज़रत सैयदना मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हो से हुआ। रिहाइश का इंतज़ाम काशाना अक़दस से कुछ फ़ासले पर था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी फ़ातिमा से फ़रमाया, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने घर के करीब बसा लूँ। बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि आप हज़रत हारिसा से घर खाली करने की बात कीजिए, आप चाहेंगे तो वो मेरे लिए अपना घर खाली कर देंगे। इरशाद फरमाया, हारिसा ने हमारे लिए इतनी बार अपना घर खाली कर दिया कि अब मुझे उससे ये बात करते हुए हया आती है। ये बात हज़रत हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हो को पहुँची तो उन्होंने हज़रत बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए अपना घर खाली कर दिया और बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अपने घर के करीब बुला लीजिए। मेरे घर आपके लिए बनु नज्जार के घरों से ज़्यादा करीब हैं। मैं और मेरा माल अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं। अल्लाह की कसम, आप मेरी जो चीज़ कबूल कर लेते हैं वो मुझे उससे ज़्यादा महबूब हो जाती है जिसको आपने कबूल ना किया हो। ये बात सुनकर ज़ुबान रिसालत पर दुआया कलमात जारी हुए, तुमने सच कहा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। फिर हज़रत बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हो के घर मुंतकिल हो गई। नाज़रीन, हज़रत सैयदना हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हो का पूरा नाम अब्बू अब्दुल्ला हारिसा बिन नोमान है। आप बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं और आपका शुमार आलिम व फाजिल सहाबा कराम में होता है। बाज़ उलेमा ने आपको अहले सुफ़ा में भी शुमार किया है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हो सबसे पहले खुश नसीब हैं जिन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की रिहाइश के लिए अपनी ज़मीन और घर तोहफ़े में पेश किया। सन 7 हिजरी में जंग खैबर के बाद हज़रत सफ़िया रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। जब मदीना पहुंची तो हज़रत हारिसा बिन नोमान रदियल्लाहु ताला अन्हो के घर में ही क़याम पज़ीर हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया निकाह फरमाते तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना घर छोड़कर किसी और घर में मुंतकिल हो जाते। यहाँ तक कि आपके करीब के सारे घर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुताहरात के हो गए। नाज़रीन, हज़रत हारिसा बिन नोमान ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही में बहुत से ग़ज़वात लड़े। बैते उक़बा में जब अंसार के कुछ अफराद ने इस्लाम कबूल किया और ये ख़बर मक्के में फैल गई तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार अंसार सहाबा के पास आ गए। अबू जहल बोला, ए ओस और खज़रज कबीले वालों, तुम हमारे भाई हो लेकिन तुमने बहुत बुरी हरकत की है। तुम चाहते हो कि हमारी कौम के एक बंदे मोहम्मद अरबी को साथ मिलाकर हम पर फतह याब हो जाओगे। इस पर हज़रत हारिसा बिन नोमान रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तेरी नाक खाक आलूद हो, और अगर हमें ये मालूम हो जाता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि हम तुझे यहाँ से निकाल दें तो हम तुझे यहाँ से ज़रूर निकाल देते। नाज़रीन, आप रदियल्लाहु ताला अन्हो की आदत थी कि दुनियावी कामों में जल्दबाजी से काम नहीं लेते। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौन है जो रात के वक्त निगहबानी करेगा। हज़रत हारिसा बिन नोमान रदियल्लाहु ताला अन्हो ये सुनकर बहुत आहिस्ता आहिस्ता खड़े हुए। ये देखकर किसी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हया ने हज़रत हारिसा बिन नोमान को बिगाड़ रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया किसी को भी नहीं बिगाड़ती। अगर तुम लोग ये कहते कि हया ने इन्हें सवार दिया है तो ज़रूर तुम लोग सच्ची बात कहते। एक रवायत के मुताबिक हज़रत हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हो लोगों में अपनी माँ से सबसे ज़्यादा भलाई करने वाले थे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हो अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाते। उनकी माँ बूढ़ी थी, लिहाजा जिस बात का उन्हें हुक्म देती अगर उसे कभी ना समझ पाते तो फिर जो शख्स वहाँ मौजूद होता बाहर आकर उससे पूछते कि मेरी माँ ने क्या बात कही थी। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं सोया तो अपने आप को जन्नत में पाया, वहाँ तिलावत कुरान की आवाज़ आ रही थी। मैंने पूछा, ये कौन है? तो अर्ज़ की गई, ये हारिसा बिन नोमान है। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक नेकी ऐसी ही होती है। नाज़रीन, जब आखिरी उम्र में आप रदियल्लाहु ताला अन्हो की बसारत चली गई तो आपने घर में नमाज की जगह से लेकर हुजरे के दरवाज़े तक एक डोरी बांधी।
پھر اپنے پاس کھجور کے پتوں سے بنی ایک ٹوکری رکھ لی۔ جب کوئی مسکین آتا اور کچھ مانگتا تو آپ اس ٹوکری سے کھجور نکالتے، پھر ڈوری کے کنارے کو پکڑتے ہوئے آتے اور مسکین کو کھجور دیتے۔ حالانکہ گھر والے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم یہ کام خود کر لیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اپنی حیات میں دیکھا۔ ناظرین، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سن 51 ہجری حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔